Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। अर्पण कराने लगती है। तो गोपियां कहते हैं कि अंत में ऐसी स्त्रियों को आपकी बंसी ध्वनि बलपूर्वक आपके पास आत्मसमर्पण करने के लिए ले जाती है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि गोपियां करें कि हम लोग क्या करें, ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम आपकी ओर आकृष्ट होकर आपके पास आए। आपकी जो बंसी ध्वनि है ना, आप जो बंसी ध्वनि करते हैं, इसमें जो अपने अधर का रस भर देते हैं जब फूंकते हैं बंसी, तो ये हम लोगों को आकृष्ट करके ये आपके पास खींच रही है आपकी बंसी ध्वनि। इसलिए हमने गुरुजनों की आज्ञा की अवहेलना की आपकी बंसी ध्वनि से आकृष्ट होकर। धर्म छड़ाया वेणु द्वारे, हाने कटाक्ष काम सरे, लज्जा भय सकल छड़ाया, एबे आमय करी रस, कही पति त्यागे दोष, धार्मिक हैया धर्म सिखाया। तो गोपियां दोषारोपण करती है कृष्ण के ऊपर। तो कहते हैं कि एक तो पहले अपने बंसी बजाई, सुंदर बंसी ध्वनि की हम लोगों को आकृष्ट करने के लिए आपके प्रति, तो जिससे कि आप उस बंसी ध्वनि के द्वारा हमारा जो स्त्री का धर्म है उसको छुड़ा दिया बंसी बजा करके। और उसके पश्चात आप जो हमारे प्रति कटाक्षपात करते हैं बात करते हुए, तो कटाक्ष ये हमारे हृदय में काम भावना का उद्रेक करता है, जिससे कि लज्जा भय ये सब हम छोड़ देते हैं। क्योंकि स्त्रियों का धर्म क्या है? लज्जा। तो ये स्त्रियों की महानता है, जिस स्त्री में लज्जा है, और लज्जाहीन होने पर वो स्त्री नहीं रह जाती। इसलिए कहा गया है कि लज्जा और भय ये स्त्रियों में साधारण रूप से देखी जाती है, ये गुण देखे जाते हैं। तो आपकी बंसी ध्वनि ने क्या किया है? हमारे इस लज्जा और भय को छुड़ा दिया, अर्थात हम लोगों ने त्याग दी लज्जा और भय को। एबे एबे हमारे करी रस, कही पति त्यागे दोष। और अब हम आपके पास आई हैं, घर द्वार छोड़ करके, पुत्र स्वामी इनको छोड़ करके आपके पास आई हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि तुम लोग क्यों अपने पति को छोड़कर यहाँ आई हो। तो हमारे ऊपर दोषारोपण आप कर रहे हैं। तो अब आप धार्मिक बने हैं, आप धार्मिक बनकर हमें धर्म सिखा रहे हैं। पहले तो आपने आकृष्ट किया बंसी बजा करके, और हम जब आपके पास आ गए हैं अब हम धर्म सिखा रहे हैं। अन्य कथा अन्य मन, बाहिरे अन्य आचरण, यही सब सठ परिपाटी, तुम्हें जाना परिहास, हय नारीर सर्वनाश, छाड़ो यही सब कुटी नाटी।
और गोपियां कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि यह आपकी माने सुनियोजित चाल है। तो आपको ऐसा प्रयास करना आता है जो स्त्रियों का सर्वनाश करता है। आप प्रयास करते हैं और हमारा सर्वनाश हो रहा है। किंतु हम समझ सकते हैं कि आपके वास्तविक मन, वचन तथा व्यवहार सर्वथा भिन्न है। इसलिए आप कृपया इन चातुर्यपूर्ण चालों को छोड़ दीजिए। तो गोपियां कह रहे कि ये जो आपका मन, वचन और व्यवहार, ये आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं इसमें अंतर है। इसलिए कहते हैं कि कुटिनाटी छोड़िए, ये चातुर्यपूर्ण व्यवहार छोड़िए, चतुर्थपूर्ण व्यवहार छोड़िए। वेणुनाद अमृत घोले, अमृत समान मीठा बोले, अमृत समान भूषण सिंचित, तीन अमृत हरे कण, हरे मन हरे प्राण, के मने नारी धरी बेक चित्त। तो गोपियां कह रही है कि आपका जो वेणुनाद है तो ये कोई साधारण वेणुनाद नहीं है। इसमें, इस वेणुनाद में अपने अमृत घोल कर रख दिया। अर्थात इस वेणुनाद को जो श्रवण करेगा जैसे वो अमृत का आस्वादन करेगा, कानों के लिए अमृत के समान है। क्योंकि ये वेणुनाद या वंशी ध्वनि ये अमृत के समान बहुत मीठी है। तो कहते हैं कि वेणुनाद अमृत घोले, अमृत समान मीठा बोले। तो आपकी बंसी ध्वनि घोले में अर्थात छाछ जो है, हाँ घोल घोल, तो ये आपकी बंसी ध्वनि अमृतमय छाछ के समान है। और मधुर शब्द जो है ध्वनि के, बंसी ध्वनि के ना, अमृत समान मीठा बोले। आप जो बोलते हैं, आपका वचन जो है ये अमृत के समान मधुर है। तो आपकी बंसी ध्वनि अमृत के समान छाछ, बंसी ध्वनि वो छाछ के समान अमृतमय है। और आप जो बोलते हैं, वचन जो है ये अमृत के समान मीठा है। और आप जो आभूषण पहनते हैं, अलंकार पहनते हैं, तो अलंकार की जो ध्वनि होती है ये भी अमृत के समान है। और तो ये तीनों हमारे कान, मन और प्राणों को आकृष्ट करने के लिए मिल जाते हैं। ये तीन तरह की ध्वनि। इस तरह आप हमें मार डाल रहे हो। तो आप अमृत की वर्षा कर रहे हैं, कहाँ? बंसी से, अपने वचन से और अपने अलंकार की ध्वनि से, जिससे कि हमारे कान, मन और प्राण आकृष्ट हो जाते हैं। इत कही क्रोधावेश भावेर तरंगे भासे, उत्कंठा सागरे डूबे
मन राधार उत्कंठा वाणी पढ़िया पने बाखानी कृष्ण माधुर्य करे आस्वादन। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम की तरंगों में तैर रहे थे, अतः उन्होंने ये शब्द रोज की मुद्रा में कहे। उत्कंठा के सागर में डूबकर उन्होंने उसी भाव को व्यक्त करने वाला श्रीमती राधारानी द्वारा कहा हुआ श्लोक सुनाया। तब उन्होंने स्वयं इस श्लोक की व्याख्या की और कृष्ण की मधुरता का आस्वादन भी किया। नदज्जलद निस्वना श्रवण कर्षि सच्चिजिता सनर्म रस सूचकाक्षर पदार्थ भंग्युक्तिका रमादिक वरंगना हृदय हारी बंशी कलह समय मदन मोहन सखी तनोति कर्ण स्प्रम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सखी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की वाणी आकाश में गर्जन करने वाले बादल के समान गंभीर। यह अपने आभूषणों की रुंझुन से गोपियों के कानों को और अपनी बंसी की ध्वनि से लक्ष्मी देवी तक को तथा अन्य सुंदरियों को आकृष्ट करते हैं। मदन मोहन नाम से विख्यात हुए भगवान, जिनके प्रयास के वचन अनेक संकेत तथा गंभीर अर्थ रखते हैं, मेरे कानों की कामेच्छाओं को वर्धित कर रहे हैं। ये गोविंद लीलामृत का श्लोक है। अब चैतन्य महाप्रभु इसको समझा रहे हैं श्लोक को। कंठेर गंभीर ध्वनि नवघन ध्वनि जिनी जरा गुणे कोकिल जय। तो कहते हैं कि आपके कंठ की जो ध्वनि, कंठ स्वर है, भगवान कृष्ण के कंठस्वर बहुत गंभीर है। और गंभीर किस प्रकार गंभीर है? ना नवघन ध्वनि जिनी। नवघन अर्थात आकाश में जब नए बादल उमड़ते हैं और वो जब गरजते हैं बादल, तो वो बादल की ध्वनि से भी भगवान कृष्ण के कंठ स्वर या कंठ ध्वनि और अधिक मधुर है। जारा गुणे कोकिल लाजा है। तो सभी लोग कहते हैं कि जो कोकिल है उसका कंठस्वर बहुत मधुर है, किंतु गोपियां कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जो कंठस्वर है ये कोकिल से भी बढ़कर है मधुर। बादल के गर्जन से भी बढ़कर और कोकिल की ध्वनि से भी बढ़कर है। इसलिए कोकिल और बादल जब सुनते हैं भगवान कृष्ण के कंठस्वर, वो लज्जा जाते हैं, अर्थात लज्जा का अनुभव करते हैं कि हमारा कंठस्वर इतना सुंदर नहीं है, मधुर नहीं है। तार एक श्रुति कणे डुबाय जगत काने पुनः कान बाहुड़ी नाय। निस्संदेह भगवान कृष्ण का जो गीत है वो इतना मधुर है
कि उसकी ध्वनि का एक कण भी सारे जगत को आप्लावित कर सकता है। यदि ऐसा कण किसी के कान में प्रवेश करता है तो वह तुरंत ही समस्त अन्य प्रकार के श्रवण से विहीन हो जाता है। अर्थात यदि कोई एक बार भगवान कृष्ण के उस ध्वनि का कण का श्रवण करता है, अर्थात कंठस्वर को श्रवण करता है, तो अन्य प्रकार की जितनी ध्वनि है संसार में वो उसको सुनने के लिए लालायित नहीं होता है, सुनना नहीं चाहता। एक बार यदि कृष्ण के कंठ ध्वनि उसने सुन ली तो और कोई किसी ध्वनि सुनने के लिए वो लालायित नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि कानों से विहीन हो जाता है, अर्थात उसके कान विहीन होना माने कान नहीं रहना। जिसका कान नहीं वो सुनेगा कैसे? तो एक बार कृष्ण की कंठ ध्वनि सुनने के पश्चात व्यक्ति कान विहीन हो जाता है दूसरी ध्वनि सुनने के लिए। इसका अर्थ है कि वो दूसरी ध्वनि नहीं सुनता है, वो आकृष्ट नहीं कर पाती है दूसरी ध्वनि। कह सखी कि करी उपाय कृष्ण रस शब्द गुणे हरिले अमर काने एबे न पाय कृष्ण मरी जाय। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहते हैं, सखी मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे कानों को कृष्ण की ध्वनि के गुणों ने लूट लिया है, किंतु अब मैं यह दिव्य ध्वनि नहीं सुन पा रही है, तो मैं उसके बिना मृत प्राय हो गई। नुपुर किंकिनी ध्वनि हंस सार सजिनी कंकण ध्वनि चटकेला जय। एक बार जई सुने बापी रहे तार काने अन्य शब्द से काने ना जय। तो भगवान कृष्ण के नुपुरों की ध्वनि, भगवान कृष्ण चरण में नुपुर पहनते हैं और उससे रुंझुन शब्द होता है। तो वो जो शब्द है वो हंस तथा सारस के गीतों को अभी अतिक्रमण कर जाता है। भगवान कृष्ण के नुपुर का शब्द या ध्वनि और उनके कंगनों की ध्वनि, हाथ में कंगना है, कंगन की ध्वनि चटक पक्षी के गाने को भी लजा देती है। और यदि एक बार इन ध्वनियों को कानों में प्रविष्ट होने दिया जाए, यदि कोई भगवान कृष्ण के नुपुर की ध्वनि या कंगन की ध्वनि सुने कानों में एक बार, तो फिर वो अन्य कुछ भी सुनना नहीं चाहेगा। से श्रीमुख भाषित अमृत हैते परामृत स्मित कर्पूरताते में श्रित शब्द अर्थ दुई शक्ति नाना रस करे व्यक्ति प्रत्यक्षर नर्म विभूषित। कृष्ण की वाणी अमृत से भी कहीं अधिक मीठी होती है। से श्री मुख भाषित अमृत हैते परामृत, ये परम अमृत है कृष्ण के वाणी। और उसमें जब भगवान कृष्ण बोलते हैं
तो ये तो अमृत से भी बढ़कर है, परामृत है। और बोलते समय जो स्मित हास्य करते हैं, हंसते हैं, तो ये जैसे अमृत में कोई कपूर मिला दे और अधिक उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो ये हंसी जब भगवान कृष्ण की वाणी के साथ मिल जाती है, जैसे ये अमृत में कर्पूर मिल गया। शब्द अर्थ दुई शक्ति नाना रस करे व्यक्ति। तो इस तरह से कृष्ण के शब्दों से उत्पन्न ध्वनि तथा उसका गंभीर अर्थ विविध दिव्य रसों को उत्पन्न करता है। से अमृतेर एक कण कर्ण चकोर जीवन, कर्ण चकोर जिए से आसे, भाग्यवश कभू पाए अभाग्य कभू ना पाए, ना पाइले मरे पी आसे। तो भगवान श्री कृष्ण के जो वाणी है, वाणी रूपी जो अमृत है, उसका एक कण पीने के लिए एक कर्ण रूपी चकोर प्रतीक्षा करता है। जैसे चकोर बरसात का जल पीने के लिए प्रतीक्षा करता है, वो प्यास से मर जाएगा लेकिन बाकी जल नहीं पिएगा, वर्षा होने पर ही पिएगा। तो उसी प्रकार गोपियां कह रही हैं कि ये जो हमारे जो कर्ण है, ये चकोर के समान है, और कृष्ण की वाणी रूपी अमृत को पान करने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे कर्ण प्रतीक्षा कर रहा है। भाग्यवश कभू पाए अभाग्य कभू ना पाए, और कभी सौभाग्यवश इस कर्ण को भगवान कृष्ण की वाणी श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है, और कभी नहीं प्राप्त होती है। तो जब प्राप्त नहीं होती है तो वो प्यासी होकर, तृषार्त होकर वो मरने लगता है। जेवा वेणु कल ध्वनि एक बार ताहा सुनी, जगन्नारी चित्त उलाया, निबंध पड़े खसी बिना मूल्य है दासी, बाउली है यहाँ कृष्ण पासे धाया। तो कृष्ण की बंसी की दिव्य ध्वनि विश्व भर की स्त्रियों के हृदयों को विचलित करती है, चाहे वे एक बार ही क्यों ना सुने। इस तरह उनके कमर बंद ढीले पड़ जाते हैं और ये स्त्रियां कृष्ण की निःशुल्क दासियां बन जाती हैं, अशुल्क दासिका। तो दासियां जो हैं, दासियों को कभी कभी खरीदा जाता है, उनको कृत दासी कहा जाता है। और अशुल्क दासिका वो कोई शुल्क नहीं लेती किंतु सेवा करती, इसलिए उनको अशुल्क दासिका कहा गया है गोपियों को। ये कोई कृष्ण से पैसा लेने नहीं है उनकी सेवा करने के लिए। ये तो प्रेम से उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो ये बंसी का ही स्वभाव है कि गोपियों को आकृष्ट करके उनको पागल बना देती है बंसी की ध्वनि। तो ये कृष्ण के पास दौड़ने लगती। जेवा लक्ष्मी ठाकुरानी तेहा जे काकली सुनी, कृष्ण पास ऐसे प्रत्या
साय ना पाए कृष्ण संग बाड़े तृष्णा तरंग तप करे तबु नहीं पायो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जेबा लक्ष्मी ठाकुरानी तेह जे काकली सुनी। तो कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर लक्ष्मी ठाकुरानी भी आकृष्ट हो जाती है कृष्ण के प्रति और कृष्ण के पास आने के लिए आशा रखती है, किंतु वो कृष्ण का संग प्राप्त नहीं कर पाती है लक्ष्मी देवी। और जबकि उनके मन में कामना है, तृष्णा है कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए, किंतु प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो वो लक्ष्मी देवी क्या करती है, वो तपस्या करने लगती है और तपस्या करने के उपरांत भी कृष्ण का संग प्राप्त नहीं होता। इसलिए कृष्ण का संग प्राप्त करना दुर्लभ है। लक्ष्मी देवी को भी सुलभ नहीं, दूसरों की बात क्या कहे। यही शब्दामृतचारी जार भाग्य भारी सेई करने यह करे पान यह जे नहीं सुने से काण जन्मिल केने काणा कड़ी सम से काण। जो अत्यंत भाग्यवान है वही इन अमृत तुल्य 4 प्रकार के शब्दों को सुन सकता है। तो ये 4 प्रकार के शब्द क्या हैं? कृष्ण के शब्द अर्थात कृष्ण के कंठस्वर वाणी, उनकी नुपुरों तथा कंगनों की रुनझुन, उनकी वाणी और बंसी की ध्वनि, डबल हो गया कृष्ण के शब्द और उनकी वाणी ट्रांसलेशन में। हम लोगों ने तो ये 4 प्रकार के शब्दों को बताया गया है। एक तो ओके, कृष्ण की वाणी, बंसी की ध्वनि और नुपुर तथा कंगनों की ध्वनि। यदि वह ध्वनियों को नहीं सुन सकता तो उसके कान छोटे शंख के छेद के समान व्यर्थ है। तो यदि कोई जीवन में कृष्ण की ध्वनि को नहीं सुनता है, ये इंग्लिश में क्या है, Krishna's words, tinkling of his ankle bells and dangles, his voice and vibration of his flute. Voice or words? Same. ये ऐसा कहा जा सकता है कि उनका स्वर जो है मधुर, स्वर कंठस्वर मधुर है, और जब वाणी बोलते हैं ये भी मधुर है, वाणी भी मधुर है। मुख से जो भी निकल ये 2 हो सकता है। करिते छवि लाप उठिल उद्वेग भाव
मने कहो नहीं आलम्बन, उद्वेग विषाद मति, औत्सुक्य त्रास धृति स्मृति, नाना भावे रहिल मिलन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह विलाप कर रहे थे तो उनके मन में उद्वेग तथा भाव का उदय हुआ, जिससे अति चंचल हो उठे। उनमें अनेक दिव्य भावों का मिश्रण हो रहा था, जैसे उद्वेग, विषाद, मति, उत्सुकता, त्रास, धृति तथा स्मृति इत्यादि। तो कई भावों का मिश्रण हो रहा था एक साथ। भाव सावल्य राधारुक्ति, लीला सुख हैल स्फूर्ति, সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক, উন্মাদের সামর্থ্যে সেই শ্লোকের করে अर्थ, যেই अर्थ नहीं जाने लोक। तो इन भावों के संबंध में, इन भावों के समन्वय से बिल्व मंगल ठाकुर के मन में श्रीमती राधारानी के कथन का उदय हुआ। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी भाव में उस श्लोक को सुनाया और उन्माद के बल पर उन्होंने उसका अर्थ भी बतलाया, जो सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं है। तो ये श्रीमती राधारानी के द्वारा बताया हुआ श्लोक है, जिसको कृष्ण कर्णामृत में बिल्व मंगल ठाकुर ने लिखा है। तो श्रीमती राधारानी कह रही है, किमिह कुणुमाकस्य ब्रह्मकृतं कृतमाशया, कथयेत कथामन्यं धन्यामहो हृदयेशया। मधुर मधुर स्मेरा कार्य मनो नयनोत्सवे, कृपण कृपणा कृष्णे तृष्णांचिरं बतलंबते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हाय मैं क्या करूं, ये श्रीमती राधारानी कह रही, मैं किससे कहूं, मैंने कृष्ण से मिलने की आशा में जो कुछ किया है उसे अब समाप्त हो जाने दो। कृपया अब कोई शुभ बात कहो, किंतु कृष्ण के विषय में मत कहो। तो ये जब अत्यधिक निराशा उत्पन्न हो जाती है तो इस प्रकार के भाव का उदय होता है कि कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते ये आशा बंध टूट जाता है। इसलिए श्रीमती राधारानी अपनी सखियों से कहती है कि अब कृष्ण के बारे बात छोड़ो, अब कृष्ण के विषय में मुझे मत कुछ कहो। कृष्ण तो मेरे हृदय में कामदेव की तरह पड़े हुए हैं, तो फिर मैं उनके विषय में बातें करना कैसे बंद कर दूं? एक तो कह रहे हैं कि कृष्ण के विषय में और मत कहो निराशा के कारण, फिर कहें वो तो कामदेव की तरह हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, इनको कैसे मैं छोड़ सकती हूँ? मैं कृष्ण को भूल नहीं सकती, जिनकी हंसी स्वयं मधुरता से भी अधिक मधुर है और जो मेरे मन तथा आंखों को आनंद देने वाले हैं। हाय कृष्ण के लिए मेरी अगाध तृष्णा प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। यही कृष्ण रवि रहे, उद्वेगे मन स्थिर नये, प्रत्युपाय चिंता न जाय। जेवा तुम्हें सखी गण विषादे बाउल मन, कारे पूछो के कहे उपाय। कृष्ण के विरह से उत्पन्न चिंता ने
मुझे अधीर बना दिया है, श्रीमती राधा रानी कह रही है, और मैं उनसे मिलने का कोई उपाय नहीं सोच पा रही। हे सखियों, तुम भी विषाद से बावली हो रही हो, क्योंकि जब राधा रानी दुखी होती है तो सखियां भी दुखी हो जाती है राधा रानी के दुख को देखकर। इसलिए राधा रानी कहते हैं कि मैं तो विषादग्रस्त हूं और तुम लोग भी विषादग्रस्त दिख रही हो। अतएव अब मुझे कौन बताएगा कि उन्हें कैसे खोजा जाए। तो श्रीमती आनंद कह रहे हैं कि अब मैं विषादग्रस्त हूं और तुम लोग सखियां भी विषादग्रस्त हैं, तो हम लोग कौन रास्ता बताएगा कि कृष्ण को कैसे हम खोज कर प्राप्त करेंगे। हा सखी की करी उपाय, कहाँ करो कहाँ जाऊं, कहाँ गले कृष्ण पाऊं, कृष्ण बिना प्राण मोर जाय। तो हे प्रिय सखियों, मैं कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकूंगी, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं उनसे कहाँ मिल सकती हूँ। कृष्ण के नाम मिलने से मेरे प्राण निकल रहे हैं। ये श्रीमती राधा रानी की हृदय की व्याकुलता है कृष्ण से मिलने की। क्षणे मन स्थिर है, तबे मन विचारय, बलित हईल भावोद्गम, पिंगलार वचन स्मृति, कराइल भावमति, ताते करे अर्थ निर्धारण। तो एकाएक से चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए इस श्लोक पढ़ करके, और अपनी मनोदशा पर विचार करने लगे। उन्हें पिंगला के शब्द स्मरण हो आए और इससे उनके मन में भावावेश का उदय हो, जिसने उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया। इस तरह इस श्लोक का अर्थ बतलाने लगे। तो ये पिंगला एक वेश्या थी, जिसने कहा था कि आशा न होने पर भी आशा करने से मात्र कष्ट होता है। नित्यांत निराशा सबसे बड़ा सुख है। इस कथन का स्मरण करके श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए। यह पिंगला की कथा श्रीमद् भागवतम में ये 11 स्कंद में है। 11 स्कंद 8वां अध्याय 22 से 44 श्लोक, और तथा महाभारत में भी पाई जाती है। देखिए उपाय कृष्ण आशा छाड़ी दिए, आशा छाड़िले सुखी है मन, छाड़ कृष्ण कथा धन्य, कह अन्य कथा धन्य, जात है कृष्ण विस्मरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि मैं कृष्ण से मिलने की आशा त्याग दूं तो मैं सुखी रहूंगा। इसलिए हम कृष्ण विषय के इस अति महामहिम चर्चा को बंद करें। अच्छा हो कि हम महिमा मंडित कथाओं के विषय में बातें करें और कृष्ण को भूल जाए। ये निराशा का उद्गार है। कहिते हैल स्मृति, चित्ते हैल कृष्ण स्फूर्ति, सखी रे कहे हैया विस्मिते, যারে চাহি ছাড়িতে সেই সুয়া আছে চিত্তে, কোন रीते ना पारी छाड़ीते। तो कृष्ण को छोड़ने के लिए जितनी बार श्रीमती राधा रानी कह रही है, उतनी बार कृष्ण का स्मरण हो रहा है। तो फिर कहती है कि मैं जैसे ही कृष्ण को छोड़ने की बात करती हूँ तो कृष्ण का स्मरण फिर हो जाता है।
तो आश्चर्यचकित होकर श्रीमती राधारानी सखी से कहती है कि मैं जिसको छोड़ने चाह रही हूं वही हम मेरे हृदय में सोया हुआ है। तो हम किस प्रकार उसको कृष्ण को छोड़ सकते हैं? वो तो मेरे हृदय में बैठे हुए। राधा भावेर स्वभावान कृष्ण कराय काम ज्ञान काम ज्ञाने त्रास हैल चित्ते कहे जे जगत मारे से पशिल अंतरे यही बैरी नादे अपासरिते। श्रीमती राधारानी के भाव ने उन्हें यह सोचने के लिए भी बाध्य किया कि कृष्ण कामदेव हैं और इस ज्ञान से वे भयभीत हो उठे। उन्होंने कहा कि यह कामदेव जिसने सारे जगत को जीतकर मेरे हृदय में प्रवेश किया है मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो मुझे उन्हें भूलने की अनुमति नहीं देता। औत्सुक्येर प्रावीण्ये जीति औत्सुक्येर प्रावण्ये जीति अन्य भाव सैन्य उदय हैल निज राज्य मने मने हैल लालस ना है अपन बस दुखे मने करे न भर्चने। तब महान उत्सुकता ने भाव के अन्य सारे सैनिकों को जीत लिया और श्रीमती राधारानी के मनोराज्य में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई जो बस में नहीं आ रही थी। तब अत्यंत दुखी होकर उन्होंने अपने ही मन की भर्त्सना की। मन मोर वामादीन जल बिना जना मीना कृष्ण बिना क्षणे मरी जाय मधुर हास्य वदने मन नेत्र रसायने कृष्ण तृष्णा द्विगुण बढ़ाय। यदि मैं कृष्ण के विषय में न सोचूं तो मेरा दीन मन क्षण भर में मर जाएगा। जिस तरह जल के बाहर आने पर मछली मर जाती है। श्रीमती राधारानी कह रहे कि कृष्ण के बारे में यदि मैं ना सोचूं तो मेरा मन मर जाएगा, जैसे मछली मर जाती है जल से बाहर आने पर। किंतु जब मैं कृष्ण के मधुर हास्य युक्त मुख को देखती हूं तो मेरा मन तथा मेरी आंखें इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि उनके देखने के लिए मेरी इच्छा पुनः द्विगुणित हो जाती है। तो श्रीमती राधारानी जब कृष्ण के मधुर हास्ययुक्त मुख को देखती है तो उनका मन और आंखें प्रसन्न हो जाती है। हा कृष्ण प्राणधन हा पद्मलोचन हा दिव्य सद्गुण सागर हा श्याम सुंदर हा पीतंबर धर हा रस विलासना गर। हाय मेरे जीवन की निधि कृष्ण कहाँ है? वे कमल नेत्र कहाँ है? हाय वे समस्त दिव्य गुणों के दिव्य सागर कहाँ है? ये सुंदर सांवले रंग वाले और पीतांबर धारण किए हुए युवक कहाँ है? रास नृत्य के नायक कहाँ है? कहाँ गेले तमा पाई तुम्हें कह कहाँ जाए ए तो कही चली लाधाइया स्वरूप उठी को ले करी प्रभु रे अनिल धरी निज स्थाने बसाइल लयान।
तो राधा रानी के भाव में जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कह रहे हैं कि कहाँ जाने पर मैं तुमको प्राप्त हूँ, कृष्ण से कह रहे हैं, और तुम ही बोलो कि मैं कहाँ जाऊं, मैं वहां पर जाऊंगी। जब इस प्रकार भाव का उदय हो रहा था चैतन्य महाप्रभु का राधा रानी के भाव में, तो तुरंत वो दौड़ने लगे कृष्ण को खोजने के लिए। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी वहां बैठे थे तो उन्होंने तुरंत उठ करके चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लिया और लाकर फिर अपने स्थान पर उनको बिठाया। क्षण के प्रभुर बाह्य हईल स्वरूप रे अज्ञान दिल स्वरूप किछु कर मधुर गान स्वरूप गाय विद्यापति गीत गोविंद गीति सुनी प्रभुर जुड़ाइल कान। तो सहसा से चैतन्य महाप्रभु की बाह्य चेतना लौट आई, क्योंकि भावावेश में थे इसलिए सब कह रहे थे। अब बाह्य चेतना में आ गए तो उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि प्रिय स्वरूप कोई मधुर गीत गाओ। तो जब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गीत गोविंद के तथा विद्यापति रचित गीत गाते सुना तो उनके कर्ण तृप्त हो गए। ठीक है, यहाँ से यहीं रखते हैं। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय श्री श्री गौर निताई की जय, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, जय समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।